हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। कल हम लाइव आए थे और काफ़ी समय तक आप लोगों से बात करी थी। बड़ा अच्छा लगा, बात करने के बाद एक अच्छा खुशनुमा माहौल बन गया था। तो कल लास्ट में फिर मैंने कुछ टॉपिक्स मांगे थे आपसे कि किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, तो उनमें से कुछ टॉपिक मैंने सेलेक्ट करे थे, जिनमें से एक टॉपिक था कि अपन जो राजस्थान पुलिस एसआई के एग्ज़ाम है, इसमें एग्ज़ाम फॉर्म भरने से लेकर के पोस्टिंग होने तक की पूरी प्रक्रिया क्या है, एक एक बिंदु को आपके साथ मैं साझा करूँगा। तो मैंने हालांकि अपने दिमाग में होती है चीज़ें, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें अच्छे से लिखा है और एक एक पॉइंट को लिखा है। तो स्टेप टू स्टेप हम इस बारे में बात करेंगे। प्रकार से राजस्थान पुलिस एसआई के जब हम फॉर्म फिल करते हैं तब से लेकर के आपको फील्ड में पोस्टिंग मिलती है तब तक पूरी किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, तो इन सबको मैं बताऊंगा आपको। टोटल 9 पदों में 90 पद में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, पोस्टिंग मिल जाएगी 90 पद में। चलिए तो फिर आपको शुरुआत करते हैं पहले पद से। सबसे पहला पद होता है अपना नोटिफिकेशन रिलीज होना। नोटिफिकेशन रिलीज होना जो कि अभी नोटिफिकेशन रिलीज होएगा राजस्थान पुलिस एसआई के एग्ज़ाम का, उसके बाद में आप एग्ज़ाम वगैरह के लिए फॉर्म भरोगे, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले होता है नोटिफिकेशन रिलीज होना। सबसे पहले एक विस्तृत अधिसूचना जारी होगी और इस अधिसूचना में क्या क्या होगा, इसमें होगा कुल पदों की संख्या होगी, एग्ज़ाम के लिए जो क्या क्या क्राइटेरिया है वो होगा, क्राइटेरिया हो जाएगा। क्राइटेरिया के बाद एज लिमिट हो जाएगी, फिजिकल में क्या क्या चाहिए, चयन प्रक्रिया, आवेदन की तिथियाँ और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो भी होंगी वो सब इसमें हो जाएंगी। तो वो एक नोटिफिकेशन होगा जिससे हमें आइडिया मिलेगा कि क्या क्या है एग्ज़ाम में, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें आपको पता है जो कि हर एग्ज़ाम में होता है। इसके बाद में आपको जो नोटिफिकेशन में डेट मिल जाएगी फॉर्म भरने की, तो हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड स्टेप है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन में हमें फॉर्म भरना है और इसमें क्या होता है कि निर्धारित अवधि होती है। निर्धारित अवधि के अंदर आपको इच्छुक और पात्र उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करते हैं। ऑनलाइन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आवश्यक जानकारी, जो भी व्यक्तिगत विवरण है, शैक्षणिक योग्यता है, वो सही सही भरी जानी चाहिए। क्योंकि पिछले बैच में हमारा एक दोस्त था, उसने थोड़ा प्रेफरेंस गलत भर दिया था। हाँ, प्रेफरेंस की बात बोलता हूँ। ऑनलाइन आवेदन में आपको प्रेफरेंस भी भरना पड़ता है, वरीयता देनी पड़ती है कि किस पद के लिए आप वरीयता देना चाहते हैं। इसमें 3 पद के लिए वरीयता मांगी जाएगी, एपी, आईबी और आरएसी। तो एपी जो थानों में नौकरी करते हैं, आईबी जो इंटेलिजेंस का कार्य करते हैं और आरएसी एसडीआरएफ, एमबीसी, हाडी रानी महिला बटालियन आदि, ये सब बटालियन के रूप में कार्य करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटीज़ करते हैं, आपदा में कार्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फॉर्म भरते समय हमारा एक दोस्त था, उसने प्रेफरेंस थोड़ा गलत कर दिया था, तो उस वजह से उसको सफ़र करना पड़ा। तो आप भी जब भी फॉर्म भरें तो प्रेफरेंस वगैरह का ध्यान रखें। और जहाँ तक हो, अगर आपको स्कैन वगैरह में दिक्कत ना आती हो और अगर आप जब तक बहुत अच्छे से फॉर्म वगैरह भरना नहीं जानते हो तब तक खुद फॉर्म भरना अवॉइड करें, क्योंकि कोई ना कोई गलती हो जाएगी और इतनी मेहनत के बाद अगर आपका फॉर्म में ही गलती हो गई तो फिर उससे बड़ा दुखदाई कुछ भी नहीं होता। चलिए, आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद में आपका होएगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट होएगा आपका आरपीएससी द्वारा आयोजित होएगी परीक्षा। इसमें आपके लिखित परीक्षा में 2 पेपर होंगे, आपको पता ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है। तो लिखित परीक्षा में आपका होगा 2 पेपर। 2 पेपर में फर्स्ट पेपर होगा आपका सामान्य हिंदी का और सेकंड पेपर होगा सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का। मतलब 200-200 400 अंकों के टोटल आपका पेपर हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसके बाद में लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवार को नेक्स्ट स्टेप जो कि होता है फिजिकल, उसके लिए शॉर्ट लिस्ट करता है। तो हम आ गए हैं चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट आ गया आपके यहाँ फिजिकल, शारीरिक मापदंड परीक्षा। इसको बोलते हैं पीईटी और पीएसटी। पीएसटी हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी क्या हो गया, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो देखिए, लिखित परीक्षा में जो सफल होने वाले उम्मीदवार हैं उनको पीएसटी और पीईटी के लिए बुलाया जाता है। शारीरिक मापदंड परीक्षण होता है पीएसटी। इसमें क्या क्या होता है कि आपकी हाइट देखते हैं, चेस्ट देखते हैं पुरुषों के लिए, महिलाओं का वेट देखते हैं, महिलाओं के लिए वेट वगैरह होते हैं। तो पुरुषों के लिए तो न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, जो चेस्ट होता है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेशन होना चाहिए। महिलाओं की न्यूनतम हाइट है 152 सेंटीमीटर और वज़न मिनिमम है 47.5 किलोग्राम।
कल एक महिला थी उम्मीदवार, वो पूछ रही थी, तो उनको मैं इस वीडियो के माध्यम से जवाब दे देता हूँ कि 47.5 मिनिमम आपका वेट होना ही चाहिए। इसके बाद में आपका पीईटी होगा, जो कि शारीरिक दक्षता परीक्षण होता है। इसमें उम्मीदवारों की शारीरिक क्षमता का आकलन किया जाता है, जिसमें पुरुषों के और महिलाओं के लिए अलग अलग दूरी की होती है, रेस होती है, लंबी कूद होती है, और पता है कि चिनअप्स होती है, पुलअप्स होती है पुरुषों के लिए, और लॉन्ग जंप होती है, रनिंग वगैरह होती है। तो ये जो फिजिकल होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें केवल उत्तीर्ण होना आवश्यक है, इसके अंतिम अंक चयन में नहीं जुड़ते हैं। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है इंटरव्यू, साक्षात्कार। तो इसमें क्या होता है, जो फिजिकल में क्लियर हो जाते हैं बंदे और रिटर्न में क्लियर हो जाते हैं, उन दोनों को फिर शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू होता है 50 अंकों का, और इंटरव्यू में आपको पता है कि व्यक्ति के तार्किक वगैरह, पुलिस सेवा के लिए उपयुक्तता, सामान्य ज्ञान आदि चीज़ों का पूछा जाता है उनसे, और उनका मतलब कि उनकी पर्सनैलिटी आदि के बारे में उनका ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार से वो जवाब दे रहे हैं, हिचकिचा तो नहीं रहे हैं, आदि चीज़ों का इंटरव्यू में ध्यान रखा जाता है। तो ये हो गया इंटरव्यू तक का स्टेप। अब इसके बाद के स्टेप 3 स्टेप और बचते हैं, जो आपको पोस्टिंग तक लेकर जाएंगे। तो आप जब सब में कंप्लीट हो गए हैं, आप सब में क्वालिफाई हो गए हैं, तब आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको आपके जितने भी दस्तावेज हैं उन सब का सत्यापन किया जाता है। दिए गए समय पर आपके सभी दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा। इसके अंदर आपकी जो डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करे थे उन सब चीज़ों की मूल प्रति, ओरिजिनल प्रति चेक की जाती है। इसके बाद में होता है आपका मेडिकल, जो इन सब चीज़ों में क्लियर हो गया। मेडिकल होता है दस्तावेज सत्यापन के बाद में। इसके अंदर मानसिक स्वास्थ्य की जांच की जाती है और सुनिश्चित किया जा सकता है कि वे पुलिस सेवा के लिए चिकित्सक रूप से फिट है या नहीं है। इसमें आँखों का भी हो जाता है, शारीरिक विकृति की, हाइट वगैरह, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मेडिकल में चेक की जाती है। आपके ब्लड वगैरह की टेस्ट भी करा जाता है, वो सारी चीज़ें। फिर लास्ट में जाके अंतिम मेरिट सूची और चयन का होता है 8वें पॉइंट पर। तो 450 अंकों का हो जाता है। 400 अंक तो हो गए आपके रिटर्न के, 50 अंक हो गए आपके इंटरव्यू के। फिजिकल का क्वालिफाई था, 100 नंबरों का वो होता है। तो जो व्यक्ति उच्च मेरिट स्थान प्राप्त करते हैं उनका चयन हो जाता है, और अंतिम जो चयन होता है, लास्ट स्थान होता है पोस्टिंग का। अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाती है। उसके बाद में चयनित उम्मीदवारों को संबंधित विभाग द्वारा ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया जाता है, और उसके बाद में आपको जो थानों में होते हैं उनको थानों के लिए, और जो बटालियंस में होते हैं, आईबी होते हैं, उनके लिए अलग अलग उनका प्रोग्राम निर्धारित किया जाता है। अपनी अपनी यूनिट में जाके अपने अपने स्थान पर जा कर के उनका प्रोग्राम निकाला जाता है। उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद में आपका कंफर्मेशन होता है। वो लगभग 2 साल का समय हो जाता है, उसके अंदर आपको पूरा ज्वाइनिंग से लेकर के 2 साल तक का। उसके बाद में आप राजस्थान पुलिस में एक स्थायी कर्मचारी बन जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने शुरुआत से लेकर अंत तक बात करी। तो एक बार फिर से मैं सारे स्टेप्स को एक बार दोहरा देता हूँ। सबसे पहले था हमारा नोटिफिकेशन रिलीज होगा। नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद हमें ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन के बाद एग्ज़ाम देंगे, रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगी। रिटर्न एग्ज़ाम के बाद में आपका होगा फिजिकल के बाद में आपका हो जाएगा साक्षात्कार। साक्षात्कार के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में मेडिकल टेस्ट के बाद में अंतिम चयन सूची निकलेगी, और उसके बाद में पोस्टिंग होगी, और सबसे अंत में आपका हो जाएगा कन्फर्मेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को अपने जो भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।